द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये जो अपडेट निकल के आया है, ये निकल के आया है आपको लोक भवन से निकल के आया है बिहार के। और देखिए किस तरह से शिक्षा में बदलाव हो रहा है, उस शिक्षा में उसी का नतीजा है। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और एसोसिएट प्रोफेसर बनना आसान हो जाएगा। अब बिहार में इस बदलाव की वजह से आपको आसानी होगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूज ऐसा है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और पीजी करने वालों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। किस तरह से लाभ मिलेगा, क्या अपडेट है, पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि इस तरह की अपडेट हो। ये जो नियम है और इससे क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है वो बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे किस तरह से पीजी और जो बीएड करने वाले और पीएचडी करने वालों को फायदा होगा। तो चलिए चलते हैं और इस अपडेट में और दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सीधे लिखा हुआ है कि अधिनियम में होगा बदलाव। तो पहले ही लिख दिया है कि जो अधिनियम है जो पुराने चले आ रहे थे 1976 से, गौरतलब हो कि 1976 के बाद से अभी तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में कोई बिहार में बदलाव नहीं आया है। और ये सब बिहार सरकार का अच्छा कदम है कि इसमें बदलाव करने जा रही है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधिनियम में होगा बदलाव, पहले ही हो गया है इसका हेडलाइन। और एसोसिएट एवं प्रोफेसर की बहाली के नियम भी बदलेंगे। आपको देख लीजिए, तो इस सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के ही नियम नहीं, आपको देखने को मिलेगा एसोसिएट और प्रोफेसर के बहाली के नियम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इससे भी इस बदलाव का असर सीधे सीधे होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो पीएचडी किए हैं उनको भी फायदा होगा। किस तरह से होगा वो भी हम बताएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर सीधी बहाली के नियम में बदलाव किया जाएगा। लोक भवन 50 साल पुराने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग एक्ट 1976 और पटना विश्वविद्यालय एक्ट 1976 में संशोधन एवं बदलाव करेगा। इसके लिए लोक भवन के 4 कुलपतियों सहित 5 अधिकारियों को कमेटी बनाई गई है। इसकी अध्याचना राज्यपाल के प्रधान सचिव आर.एल. चोंथ ने जारी की है। और लोक भवन ने जो कमेटी बनाई है वह बदलाव के सुझाव देगी, जिस पर मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। कमेटी में जेपीयू छपरा के कुलपति परमेंद्र कुमार वाजपेयी है, जेपीयू जयप्रकाश विश्वविद्यालय, और इसी तरह टीएमयू तिलकामाझी जो के कुलपति हैं प्रोफेसर विमलेंद्र शेखर झा मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, और लोक भवन सचिवालय की ओएसडी कल्पना श्रीवास्तव शामिल हैं। जानकारों ने बताया है कि 1980 तक रेडर, जो अब जिसे हम एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं, और प्रोफेसर के पदों पर बीपीएससी से सीधी नियुक्ति होती थी, यानी बीपीएससी इसका अपॉइंटमेंट करता था। लेकिन इसके बाद सिर्फ लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने लगी। टीएमयू के पूर्व प्राचार्य और अभी बीएनएमयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने बताया कि शिक्षकों की छुट्टी और तबादले के नियम भी बदलेंगे। तो देखिए इसमें भी बदलाव आएंगे, छुट्टी के नियम में भी बदलाव होंगे, और जो आपके तबादला एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में तबादले के लिए भी नियम में बदलाव आएंगे। तो उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। नए नियम के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का इन पदों पर प्रमोट होने का नियम भी जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट होकर बनना चाहते हैं तो बन जाइएगा। और इसमें क्या है वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्या है वो बता दें, जरूरी क्यों हो गया। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से एसोसिएट और प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन में देर होती थी। मालूम है आपको, ज्यादातर विश्वविद्यालय में पुराने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं, और टीएमयू में ही 2016 के बाद प्रमोशन नहीं हुआ। अब 30 ही प्रोफेसर बचे हुए हैं। तो देखिए तिलकामाझी में 30 ही प्रोफेसर बचे हुए हैं ऑल ओवर पूरे यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से रिटायरमेंट हो रहे हैं, इसीलिए आपको डायरेक्ट आप प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट बन सकते हैं जितना आपने वर्क किया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप में अगर टैलेंट है
तो आप यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा के बन सकते हैं। प्रमोशन में क्या होता है कि अगर टाइम हो जाता है तो प्रमोशन हो जाता है, और इन केन प्रकरण भी लोग प्रमोशन करा लेते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होगा, जो डिवोटेड होता है शिक्षा में या एजुकेशन को लेकर, जो अच्छा वर्क करना चाहता है एकेडमिक फील्ड में, उसके उससे वैसे लोगों को इससे फायदा होने वाला है। आगे क्या लिखा होगा कि क्या फायदा क्या है, तो यही बात किया है कि सीधी बहाली होने से प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यानी अब आपको किसी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप योग्य है, जल्दी प्रोफेसर बन जाइएगा। आप उस काम नहीं कीजिएगा, अयोग्य है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर पूरी जिंदगी गुजार दीजिएगा, पूरा नौकरी उसी पर करना होगा। जो शिक्षाकर्मी की छुट्टी में विभाग के प्रभाव में रहते हैं, उन्हें अर्जित अवकाश का लाभ भी मिलेगा। यानी अगर छुट्टी पर चले गए तो उसका लाभ, आपको गर्मी की छुट्टी है लेकिन वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यूटी दे रहे हैं, उसका भी उनको लाभ मिलेगा। पहले ऐसा नहीं मिलता था। तबादले के लिए किसी की मनमानी नहीं झेलनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि तबादले कराने के लिए आगे पीछे करना पड़ता था, चोडी के, वीसी के, तो होता था। तो अब उस तरह के अब नहीं करेगा, नियमानुसार आपको तबादले होंगे। और नया नियम क्या है, तो योग आवेदक सीधा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर किसी शिक्षक की बहाली पहली बार भी नियुक्ति हो सकती है। एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत नियम में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा संकेत है बिहार के एजुकेशन के लिए, खासकर हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतर कदम है। आगे क्या लिखा है इसके बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है कि प्रोफेसर की संख्या बढ़ेगी। 1980 के बाद रीडर यानी प्रोफेसर के पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। अब यह व्यवस्था बनने से खासकर प्रोफेसर की संख्या बढ़ेगी। दोनों पदों पर सीधी नियुक्ति से उन छात्रों का बड़ा फायदा होगा जो पीएचडी करना चाहते हैं। छात्रों के पास पीएचडी के लिए गाइड का विकल्प बढ़ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि देखिए, आपका जो गाइड मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पीएचडी करेंगे, एमए करने के बाद पीएचडी में आराम से हो जाएगा, उनको ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, और एक अच्छा पढ़ने लिखने का बिहार में माहौल बनेगा जो इसके लिए जरूरी है। एक तो होगा फायदा कि बहुत संख्या में आपको पीएचडी का एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलेगा, और जैसे ही प्रमोट होकर और डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे तो काफी संख्या में यहाँ पर सीट भी खाली होंगे, किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो ऐसे में जो मास्टर कर रहे हैं या बेट के जो एग्जाम देंगे या पीएचडी कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आने वाले समय में उनको भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सीट खाली होगा, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनका योग हैं और उनका अभी प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अपने योग्यता के बल पर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, जिसके वजह से काफी संख्या में सीट असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली होगी, जिसके लिए फिर से आवेदन निकलेगा। और ऐसे में लगातार आपको देखने को मिलेगा बिहार में 4-5 हजार जब भी बहाली आएगा बिहार में। अभी तो 1-2 बार आएगा ऐसा, तो 4-5 हजार से कम आपको बहाली देखने को नहीं मिलेगा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो इस तरह से आपको आने वाले समय में बिहार में जो हायर एजुकेशन में करियर बनाने वालों के लिए बेहतर भविष्य है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे बनना चाहते हैं तो उसके मापदंडों को अच्छे से अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार अपने एजुकेशन जो क्वालिटी है बढ़ाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।